कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा सरकार पर बेरोजगार युवाओं के साथ छल करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने अग्निपथ योजना पर सवाल उठाते हुए भर्ती योजना के नाम पर सैनिकों में भेदभाव पैदा करने व पुरानी प्रक्रिया के तहत भर्ती देने वाली 1.5 लाख युवाओं के साथ धोखा करने की बात कही है। प्रदेश कांग्रेस सैनिक विभाग के उपाध्यक्ष एसके सहगल व युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी ने सोमवार कांग्रेस मुख्यालय में संयुक्त पत्रकार वार्ता कर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस पूर्व सैनिक विभाग के उपाध्यक्ष एसके सहगल ने बताया कि अग्निवीर से पहले 1.5 लाख युवाओं ने परीक्षा दी। इसके लिए युवाओं ने काफी संघर्ष किया। इन युवाओं की एक नहीं सुनी गई। युवाओं ने जब आवाज उठाई तो उनका दमन किया गया। युवाओं ने बिहार से दिल्ली तक मार्च भी निकाला, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अग्निवीर योजना के लागू होने से युवाओं ने सेना में आने से हाथ पीछे खींच लिए हैं। उन्होंने मांग की है कि इन युवाओं को केंद्र नियुक्ति दे जिन्होंने भर्ती दी और सेना में न लिए जाने पर आत्मदाह कर लिया। उन्हें 1 करोड़ की मदद दी जाए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस युवाओं के साथ खड़ी है। केंद्र में कांग्रेस की सरकार आने पर पुरानी भर्ती को फिर से लागू किया जाएगा। वहीं युवा कांग्रेस अध्यक्ष निगम भंडारी ने कहा कि केंद्र सरकार ने अग्निवीर योजना के तहत युवाओं और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। अग्निवीर योजना युवाओं के साथ एक छलावा है। हमारे प्रदेश के जो युवा सेना में भर्ती होने से वंचित कर दिए गए, इन्होंने भी उनके लिए आवाज उठाई, उनका साथ दिया, परंतु इनके खिलाफ भी बल प्रयोग पूर्व सरकार ने किया, जो कि बहुत ही निंदनीय कार्य है। इसके साथ साथ एक और चौंकाने वाला आंकड़ा भी हमारे सामने आया है। किसी ने आरटीआई में लिया कि जब अग्निवीर योजना को भाजपा सरकार ने आनन फानन में लागू किया तो इन्होंने मीडिया के ऊपर यह दिखाया कि भी अभी बच्चे इतने ज्यादा आ रहे हैं, इतने ज्यादा भर्ती बढ़ गई है, उनकी अग्निवीर में शौक है। परंतु आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 2021-22 में जो कुल भर्ती होने के लिए युवा आए वो आंकड़ा लगभग 35 लाख था। परंतु आप चौंक जाएंगे कि 2022 में अभी तक जो बच्चे भर्ती होने के लिए आए तो उनकी संख्या सिर्फ 10 लाख है। ये 25 लाख युवा कहां गए? ये 25 लाख युवा इस नई अग्निवीर सेना भर्ती योजना से हताश होकर के, निराश होकर के, शायद अपना मन मार करके किसी नए कैरियर की तलाश में निकल पड़े हैं, जहां पर बेरोजगारी की लाइन पहले ही अनंत है। दूसरा, अग्निवीर में जब इतने बच्चे भर्ती होकर के आगे जाएंगे तो उनमें से 75% बच्चों को भी जबरदस्ती सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा बिना किसी लाभ के। कुछ ज्यादा नामात्र लाभ है तो बेरोजगारी की संख्या और ज्यादा बढ़ेगी। उसके अतिरिक्त जो 25% बचेंगे होंगे तो सभी काबिल बच्चे, फर्स्ट अमंग इक्वल वाली बात होगी। तो हो सकता है कि जिनकी अप्रोच होगी उनको आगे रखा जाएगा, तो इससे भ्रष्टाचार की भी संभावना प्रबल होती है। इसके अतिरिक्त जो अभी बिशरी साहब ने बताया है कि अग्निवीर में किस तरीके से जो हमारे पहले अग्निवीर शहीद हुए उनके साथ क्या व्यवहार हुआ, उसके बाद हमारे 2 और अग्निवीर शहीद हो चुके हैं। शायद हमारी जो 2 शताब्दियों से चलती आ रही पुरानी भर्ती योजना थी, उसके तहत हम लोग कम से कम 1 साल का सैन्य प्रशिक्षण लेते हैं और उसके बाद यूनिटों में जाते हैं, अलग अलग इन्फेंट्री बटालियनों में जाते हैं और हमारे अन्य जो कोर्स हैं वो भी हम क्वालिफाई करते हैं। तब जाकर के हम एक लड़ाकू सैनिक बनते हैं। 4 से 5 साल में हम लड़ाकू सैनिक बनते हैं। तो ये तो 4 साल में आपको घर ही भेज रहे हैं और आगे जो जाएंगे ये भी आपके और हमारे सामने आना शुरू हो चुका है। तो आज का हमारा प्रमुख विषय यही था कि इन 1,50,000 जो बच्चे हैं, जिसमें हमारे प्रदेश के भी हजारों बच्चे हैं, हम सभी पूर्व सैनिकों ने भी ये मन बना लिया है कि इन बच्चों को, ये भी हमारे बच्चे हैं, इनको इंसाफ दिलाएंगे। आज से ठीक 10 साल पहले मोदी जी ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। 10 साल के हिसाब से 20 करोड़ रोजगार आज को हिंदुस्तान के युवाओं को मिल जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं
आज प्रदेश का ही नहीं देश का युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अग्निवीर योजना को लाने से पहले जो 1.5 लाख जो रोजगार सेना में युवाओं को मिलना चाहिए था, जिसमें युवाओं ने परीक्षा भी उत्तीर्ण की, ग्राउंड टेस्ट भी क्लियर किया, अब उनको रोजगार मिलना था। ऐसे में एक तुगलकी फरमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा अग्निपथ योजना को लाकर किया गया। साथ ही साथ इस योजना को लाने से युवाओं के साथ तो बद्दा मजाक किया गया, देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ किया गया। मैं साफ तौर पे बताना चाहूंगा कैसे अग्निपथ योजना देश के युवाओं के साथ बद्दा मजाक है। अग्निवीर सैनिक अगर शहीद होता है तो उसको मात्र 1 करोड़ रुपए देकर उसके परिवार का मुंह बंद कर दिया जाता है, जो कहीं ना कहीं एक बद्दा मजाक देश के युवाओं के साथ है। ये एक शहादत के साथ बेइज्जती करने वाला काम है, जिसका कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस और पूर्व सैनिक विभाग पुरजोर इसका विरोध करती है। और इससे पहले भी जब ये अग्निवीर योजना प्रदेश और देश के अंदर लाई गई थी, युवा कांग्रेस के द्वारा हर जिला लेवल पर, हर विधानसभा लेवल पर धरने प्रदर्शन किए गए और कहीं ना कहीं कांगड़ा के अंदर तो हमारे जिला अध्यक्ष समेत 5-6 युवा साथियों को 3 दिन के लिए उनको जेल में भी डाला गया। तो लगातार युवा कांग्रेस इस लड़ाई को लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी के दिशा निर्देशानुसार राहुल जी लगातार जो 1.5 लाख रोजगार जो मिलना चाहिए था उसकी लड़ाई को लड़ रहे हैं न्याय यात्रा के माध्यम से।